शहर के प्रतिष्ठित मैडीजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस साल की नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इन विद्यार्थियों ने न सिर्फ अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे इलाके का मान बढ़ाया है। छात्रों की इस कामयाबी को सम्मानित करने के लिए मैडीजी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक खास स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर टॉप रैंक लाने वाले छात्रों को फूल मालाएं पहनाई गईं, मिठाइयां खिलाई गईं और उनकी उपलब्धियों का खुलकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक नवीन जी ने कहा, हमने इस कोचिंग की शुरुआत एक छोटे से प्रयास के रूप में की थी। उस समय देखा कि हमारे इलाके में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए अच्छी संस्थाओं की काफी कमी थी। बच्चे मजबूरी में दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों का रुख कर रहे थे, लेकिन आज हमारे प्रयासों से सोनीपत ही नहीं बल्कि दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भी हमारी ब्रांचें खुल चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को एग्जाम पास कराना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा मार्गदर्शन देना है जिससे वो जीवन में बेहतर फैसले ले सकें। हमने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया है, संख्या बढ़ाने पर नहीं। यहाँ हमने ऐसा वातावरण तैयार किया है जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सर मैडीजी की हम बात करें तो 2019 से हमने यहाँ पे अपनी पहली ब्रांच डाली थी। आज हमारी ब्रांचेस हरियाणा में और दिल्ली में भी हैं। 2019 से हम यहाँ रन कर रहे हैं। तो अभी नीट का रिजल्ट आया है, किस तरह का रिजल्ट रहा है? यदि मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो सर हम मैक्सिमम एक बैच में 30 बच्चे ही रखते हैं और 30 में से लगभग 8 से 12 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया इस साल, जो MBBS की सीट पे अपना दावा ठोक रहे हैं। तो मैडीजी में किस तरह की कोचिंग होती है? सर मैडीजी में बेसिकली हम JEE जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम है और नीट जो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है। सो उन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं स्टूडेंट। तो जब से आपने सेंटर स्टार्ट किया था तब से आज तक ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है? सर अभी तक यदि हम बात करें तो कम से कम सोनीपत से हम 50-60 के आसपास MBBS डॉक्टर बना चुके हैं और 70-1 के आसपास हम IITs और NITs में एडमिशन बच्चों के करा सकते हैं। तो आपके सेंटर की स्पेशलिटी जानना चाहेंगे कि औरों से किस तरह से लीडिंग सेंटर है? सर देखिए, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशन सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि A के बाद B ही आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माहौल, कि वहाँ पर माहौल क्या है, टीचर्स किस पंक्चुअलिटी के साथ, बच्चे किस पंक्चुअलिटी के साथ वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन कैसा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एक क्लास में स्ट्रेंथ सबसे प्रायोरिटी रहती है सर। जब तक बच्चे का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आता है। सो पर्सनल इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब स्ट्रेंथ कम हो। अब क्लासेस में सर 100 बच्चे भरे होते हैं तो टीचर को नाम तक भी नहीं पता होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर हम पर्सनल अटेंशन कितना ज़्यादा दे रहे हैं, रिजल्ट आता है पर्सनल अटेंशन से। तो पर्सनल अटेंशन के लिए कोई स्पेशल कोई स्कीम आपने लगाई हुई है? स्पेशल सर हमारे बैचेस ही स्पेशल्स हैं। मैंने बताया आपको कि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही 30 रखते हैं, तो 30 बच्चे बड़े ही कम होते हैं जिसमें हम एक बच्चे पे काम भी कर सकते हैं और टाइम भी दे सकते हैं स्टूडेंट को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि जो कोचिंग सेंटर है वो मार्केटिंग में या फिर जब रिजल्ट आता है तो बाहर से बच्चे बुला लेते हैं कि ये हमारे सेंटर का। ये सवाल आपने काफ़ी अच्छा किया है सर। वो मैं नहीं, ये जो पेरेंट्स और स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि बच्चे कब से पढ़ रहे हैं और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो आपके सेंटर में अभी हमने देखा मतलब ईस्ट इंडिया से भी, मणिपुर से भी बच्चे हैं और अन्य राज्यों से भी बच्चे आए हुए होंगे। तो मेन लीडिंग चीज़ क्या है सेंटर? सर 2019 से जिस तरीके से हमने काम किया सोनीपत में आके, जो एक पेरेंट चाहता है कि ऐसा सेंटर मेरे को मिले कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला हो, कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो। नहीं तो जनरली मैंने देखा है कि ऐसा ही रहता है कि बच्चा आ रहे हैं, रैंकर और बैंकर दोनों तरीके से रहते हैं, बट हमारे लिए हर बच्चे को हम प्रायर मान के ही उस पर काम करते हैं। सो वही एक ट्रस्ट है जो बच्चों को और पेरेंट्स को यहाँ तक खींच के लेके आते हैं। अच्छा, किसी भी सक्सेस या किसी भी टेस्ट के लिए कोचिंग सेंटर का कितना योगदान मानते हैं? सर मैं सबसे ज़्यादा योगदान मानता हूँ कि बच्चे की मेहनत कितनी है, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर का रोल आता है। जब तक बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चे की विलिंग नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ नहीं हो सकता। तो कोचिंग सेंटर में जाने के बाद सक्सेस रेट कितनी बढ़ जाती है? सर कोचिंग सेंटर जैसे एक गूगल मैप है, सिर्फ वो डायरेक्शन दे सकता है, उस डायरेक्शन पे चलना एक पूरे बच्चे का काम है। बच्चा कहीं से भी पढ़े लेकिन ऑनेस्ट रहे खुद के लिए। जब तक बच्चा खुद से ऑनेस्ट नहीं है, खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करा लीजिएगा उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को क्या अपील करेंगे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? मैं स्टूडेंट और पेरेंट को यही कहूँगा कि यदि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ 100% ऑनेस्ट रहिए। जिस दिन आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो गए, आपका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा डेफिनेटली।
मैडी जी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गणित के अनुभवी अध्यापक निशांत सर ने बताया, जब हमने इस संस्थान की नींव रखी तो एक ही सवाल था, आखिर क्यों हमारे सोनीपत जैसे शहर के बच्चों को अच्छी कोचिंग के लिए दिल्ली भागना पड़े। हमें यकीन था कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सही गाइडेंस और प्लेटफॉर्म की। आज जब हमारे स्टूडेंट्स नीट जैसी कठिन परीक्षा में टॉप रैंक ला रहे हैं तो हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। सर, अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं नंबर्स पे, भीड़ पे, बट सोनीपत में जब मैडी जी यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मैडी जी का एक ही उद्देश्य था कि हम यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से बेहतर एजुकेशन दे पाएँ, जो कि बच्चे यहाँ से सोनीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनको कैसे हम सोनीपत में ही बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और उसी मुहिम में हमने क्लास में 30 ही बच्चे रखे। 30 बच्चों में एक ऐसा रेशो बनता है कि टीचर हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली काम कर सकता है और बच्चे के रिजल्ट के लिए लास्ट तक, जिस दिन उसका एग्ज़ाम है उस दिन तक एफर्ट टीचर्स का आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि टीचर एक एक बच्चे का रिकॉर्ड रख सकता है, एक एक बच्चे के ऊपर काम कर सकता है। तो बच्चों को जो अपनी बचपन में ही ड्रीम सेट कर लेते हैं, उनको कोचिंग सेंटर कब से ज्वाइन करना चाहिए? ये विवादास्पद सवाल है। कारण क्या है कि बच्चे को कम एज में, अगर बच्चा हम ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में टैलेंट है और बच्चा कर सकता है, तो कम एज में ही हम उसका समय वेस्ट कर रहे हैं अगर उसको तैयारी नहीं करा रहे। और अगर हमें बच्चा लग रहा है कि वो एफर्ट नहीं लगा पा रहा या अपना जितना उसको जिम्मेदारी दी गई है उतना नहीं कर पा रहा, तो हमारा फिर ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम उसको स्कूलिंग प्रॉपर करने दें, उसके बाद फिर हम कोचिंग की तरफ लेकर आएँ। आपने सही एज पूछी, तो सही एज 6-7 से जो इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं वो सिर्फ बल्क में तैयारी कराते हैं, हर बच्चे को एक तरह ट्रीट किया जाता है, वो सही नहीं है। हाँ, अब कुछ बच्चे 1-2% लगभग बच्चा ऐसा रहता है जो टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई ज़रूर किया जाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग टैलेंट सर्च हम भी अपने एंड पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उन टैलेंट सर्च से जो बच्चे निकल कर आते हैं उन पे कम एज से काम किया जा सकता है, और ऐसे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है नॉन अटेंडिंग का। बच्चे स्कूल से अब्सेंट होकर कोचिंग सेंटर की ओर भाग रहे हैं, पेरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं। इस पर को किस तरह से देखते हैं? अगर स्कूल्स इस लेवल का रिज़ल्ट दे रहे होते जिस लेवल का रिज़ल्ट कोचिंग सेंटर्स दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता। आज जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं, आप ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा उठा के देख सकते हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जो स्कूल या तो जा नहीं रहे हैं, या स्कूल उन्हें एब्सेंस, या स्कूल उन्हें अलाउ कर देता है अपनी कोचिंग जाने के लिए, तो वही बच्चे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहे होते हैं। छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैडी जी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का माहौल अनुशासित और मोटिवेशन से भरा है। टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि हमारी व्यक्तिगत परेशानियों को भी समझते हैं। मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस और रेगुलर काउंसलिंग से हमारी तैयारी को सही दिशा मिली। यहाँ हमें केवल एक छात्र नहीं, परिवार का हिस्सा समझा जाता है। जब भी हम थकते या डिमोटिवेट होते थे, टीचर्स मानसिक तौर पर हमारा पूरा सहयोग करते थे। मैंने 11 से तो 9th से स्टार्ट कर ली थी, लेकिन अभी 9, 10th, 11 पूरी कोचिंग नीट की कर रही है। अब ड्रॉपर में थी आखिरी में, अब सेकेंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ है। तो टीचर्स का कितना योगदान रहा आपकी ट्रेनिंग में? टीचर्स का ही सारा योगदान टीचर्स का ही होता है। हम तो सिर्फ ऐसे टीचर्स का ही रोल होता है सारा दिखाने में, नक्शा दिखाने में कि कहाँ जाना। हमें तो मेहनत करनी होती है। टीचर्स बताते हैं कि ये अपने हमारी जो खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं, सारी टीचर्स का रोल ही होता है। हाँ, तो अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ तो जी। जो आपके जूनियर हैं उनको क्या मैसेज दोगे? जूनियर्स को यही है, मेहनत करो और कंसिस्टेंट रहो कि रोज़ का काम रोज़ करो। बर्डन मतलब बैकलॉग ना आने दो कि ये है, छूट गया तो वो छूट गया। एक चैप्टर को करा है तो उसको कंप्लीट करो, बिल्कुल भी वो आगे तक नहीं छूटना चाहिए। और अपनी टीचर्स की बात मानो, टीचर्स को पता है सारी बातें, तो उनकी बात मानो। तो बीच बीच में या स्टार्टिंग में आपने डेमो कहीं और भी लिया होगा, तो इसी सेंटर को क्यों चुना? क्योंकि अच्छा था, टीचिंग अच्छी थी, माहौल अच्छा था, और लाइब्रेरी वगैरह फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी कि बुक्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं जो बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए होती है। बहुत अच्छा, मैं तो घर पे रोने भी लगी थी उस दिन। और घर वाले भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा सब, दादी भी।
तो बचपन से ही आपका सपना था कि डॉक्टर बनना है या नहीं, मेरा 8th क्लास में आके हुआ था कि मैंने 8th क्लास में बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद फिर 9th-10th स्कूल से किया, फिर 11th में एडमिशन लिया था। तो टीचर्स का कितना योगदान रहा आपकी सक्सेस में? सारा योगदान टीचर्स का ही था। उन्होंने अच्छे से गाइड किया और कि जो दिक्कत है उन पे काम किया। हाँ जी, कितना टाइम देते थे पढ़ाई को? मैं डेली 8 से 9 घंटा पढ़ता था और इतना ही पढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा सबको। अभिभावकों ने भी अपने विचार रखे। एक अभिभावक ने बताया, हमने कई कोचिंग सेंटर्स में डेमो क्लास ली थी, लेकिन जब हम मैडीजी कोचिंग इंस्टीट्यूट आए तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग और पॉजिटिव लगा। टीचर्स की बातचीत की शैली, बच्चों के प्रति उनकी केयर और प्रैक्टिकल अप्रोच ने हमें बहुत प्रभावित किया। आज मेरी बेटी की सफलता ने यह साबित कर दिया कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया था। और पिछले 3 साल से गुड़िया यहाँ पे अपना कोचिंग ले रही है और यहाँ के सर और स्टाफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा मतलब बर्ताव करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। इसमें पिछले साल लड़की ने पेपर दिया था जी नीट का, उसमें कुछ खामियां रह गई थी। जो अब की बार लड़की ने मेहनत की, स्टाफ ने अपने सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई, जिसका रिजल्ट अभी आया जो कि नीट में इसका सिलेक्शन हो गया बच्ची का। तो क्या मानते हो कि कोचिंग सेंटर कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? आज के टाइम जी बहुत ज़रूरी है जी। और हमने 1-2 और जगह भी देखा जी, अपने इधर इंस्टीट्यूट 2-4 और थे जी, लेकिन उसे हमने कोई ठीक सा नहीं लगा जी। डेमो भी लिया था, लेकिन यहाँ इस पहली बार जो डेमो लिया उसी में मतलब कि ये कंफ्यूज हो गया जी। कंफ्यूज नहीं हुआ, मतलब कि अब भाई यहीं पे लेना जी कोचिंग। तो आज सक्सेस मिली है दूसरे अटेम्प्ट में। हाँ जी, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट के और सर के सभी के लिए आभारी हूँ जी। लड़का बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। पहली बार हमारे लड़के ने पोते ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। हम कोचिंग सेंटर टीचर का धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात करी। मतलब कभी बच्चे की शिकायत नहीं आई, मतलब लेट हो गया था फ़ोन कराया हमारे पास, बहुत अच्छी बात रही। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा क्लासेस में? बहुत अच्छा रहा। तो आज ये पहले अटेम्प्ट में ही हाँ, पहले टाइम में। तो जो सोसाइटी है उसको क्या मैसेज दोगे कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है? कोचिंग जी बहुत ज़रूरी है। मेरी गुड़िया यहाँ 9th क्लास से अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी और सर की एकेडमी में यहाँ पे तैयारी कर रही थी इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि समय पर इसमें भी बहुत सारी कमियाँ आई और उसी समय सर बालान सर हमें बता देते थे और उसकी कमी को जल्दी ही पूरा कर लेते थे फिर। और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और इन्होंने जितनी मेहनत, बच्चों से ज़्यादा सर की ज़्यादा मेहनत है। यहाँ का पूरा स्टाफ इतना अच्छा है कि वो घर से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पढ़ाई का भी, दूसरी चीज़ों का भी। जैसे कि माहौल यहाँ बहुत सारा ख़राब भी है, लेकिन उन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे को एकदम घर से भी ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। बस मैंने एक दिन देखा था कि यहाँ पढ़ने की बात, मैं क्वार्टर लेके बहालगढ़ सोनीपत में रहा, सर्विस भी कर रहा था। तो मैंने एक रात को उपवास किया। तो उपवास करते टाइम बच्चे वहाँ पर किस तरह पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर किस तरह आके पढ़ रहा है, तो मैंने देखा था। तो काफ़ी यहाँ पर प्रोग्रेस भी किया है बच्चे का। सेकेंड टाइम है तो इनकी बच्चे की पढ़ाई के बारे में मैं यही पूछा था। तो बच्चे ने कहा कि यहाँ पढ़ाई जो हमारे मणिपुर में इतनी इंटेलिजेंस से मतलब पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पर काफ़ी सुविधा हुआ। इंस्टीट्यूट के बारे में तो हम कह नहीं सकते कि हिंदुस्तान में कई तरह का इंस्टीट्यूट है, हम उसको नहीं देखते कि बच्चे का ज्ञान कैसे डेवलप करे, उसी रास्ता पर चले, हम उसी रास्ता पर ही चुना गया। तो हमने बहुत अच्छा लगा, बस इतनी बात है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।